Hello everyone, this is Garima Joshi from Fun with Mathematics and today we will solve the miscellaneous exercise of chapter 1. तो देखिए जैसे कि आपको पता ही होगा कि CBSE से नया सिलेबस आ चुका है 2021-22 के लिए और इसमें जो आपका यूनिट फर्स्ट है इसमें से आपके कुछ पोर्शन डिलीट हुए हैं जैसे कि इसमें आपका ये सब इंक्लूड है। इट मीन्स आपका बाइनरी फंक्शन, इन्वर्टिबल फंक्शन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस ये सब डिलीट है। तो हम भी अब नए पैटर्न को ही फॉलो करेंगे और मिसलिनियस में जो क्वेश्चंस आपके इस सिलेबस से बेस्ड हैं उन्हीं को सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं मिसलिनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। सो लेट्स बिगिन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या कहा है कि सो दैट द फंक्शन f फ्रॉम रियल नंबर्स टू x बिलोंग्स टू r सच दैट -1 इज लेस देन x इज लेस देन 1। तो आपकी डोमेन यहाँ पर क्या है? रियल नंबर्स। और आपका कोडोमेन क्या है? -1 और 1 के बीच में जो भी आपके रियल नंबर्स आते हैं वो आपका कोडोमेन हो गया। ओके, इसके बाद क्वेश्चन में हमसे कहा है कि डिफाइंड बाई fx इक्वल्स टू x अपॉन 1 प्लस मॉड x, ठीक हो गया, ये हमारा fx है, और x बिलोंग्स टू r, ठीक हो गया, इज 1 1 एंड ऑन टू। तो हमें बेसिकली प्रूफ क्या करना है कि ये जो फंक्शन है ये 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन है। अब आप देखिए कि fx हमको क्या दिया है? fx इज योर x अपॉन 1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ x। अब देखिए यहाँ पर मॉड्यूलस ऑफ x है तो हम इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं? देखिए हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू मॉड्यूलस में है तो मॉड्यूलस के अंदर आप नेगेटिव वैल्यू रखो या फिर आप पॉजिटिव वैल्यू रखो, आंसर आपका हमेशा पॉजिटिव आता है। तो देखिए जब आप इसमें नेगेटिव वैल्यू रखेंगे यानी कि अगर आप x लेस देन 0 रखते हैं तो आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे? x अपॉन 1 माइनस एक्स। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पर माइनस साइन क्यों आया? तो देखिए अगर सपोज मैं यहाँ पर -2 रख लेती हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर -2 रखूँ सपोज, तो इस फंक्शन के अकॉर्डिंग हमारा क्या आना चाहिए? -2 अपॉन 1 प्लस -2 का मॉड्यूलस जब हम करेंगे तो वो 2 आ जाएगा, ठीक है, ये आना चाहिए। लेकिन अब हमने इस फंक्शन को किस तरह से डिफाइन किया? देखिए यहाँ पर हमने कहा कि ये हमारा फंक्शन हो गया जब हमारा x लेस देन 0 है। तो देखिए ये बिल्कुल सही है। जब हम इसमें -2 रखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा? -2 अपॉन 1 माइनस 2। अब यहाँ पर माइनस लगाना इसलिए ज़रूरी हो गया क्योंकि ये देखिए यहाँ पर आपका माइनस माइनस प्लस होने वाला है। -2 अपॉन 1 प्लस 2 आना चाहिए जो कि इसके इक्वल है, ठीक है, इस वजह से हमने यहाँ पर माइनस रखा है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर ऐसा क्यों किया गया है, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं। इसके बाद हम देखिए कैसे लिख सकते हैं। ओके, अब आप देखिए ये आपका था तो इसको हमने लिखा व्हेन इफ x इज लेस देन 0 then our function will become like this, and if your x is greater than और इक्वल्स टू 0 तब आप सिंपली कह सकते हो कि 1 प्लस एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे इस स्टेप पे किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें दिखाना है कि ये जो फंक्शन है ये 1 1 एंड ऑन टू है। तो अब देखिए हम सबसे पहले 1 1 देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? 1 1। अब आप देखिए 1 1 के लिए हम क्या करते थे कि हम लेट करते थे कि f(x1) इक्वल्स टू f(x2) है, और हम अगर ये दिखा देते थे कि देन इट इम्प्लाइज x1 इक्वल्स टू x2 तो हम कहते थे कि ये फंक्शन आपका 1 1 है। यही होती थी कंडीशन। बट अब आप यहाँ पर देखिए इस फंक्शन में कि हम f(x1) और f(x2) में ये वाली वैल्यू रखें या फिर ये वाली वैल्यू रखें। ये तो बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है कि क्या वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है। तो हमको अब इस पे पॉसिबिलिटी देखनी पड़ेगी।
हमको अब इस पे केसेस बनाने पड़ेंगे कि क्या क्या वैल्यू हो सकती है। अब देखिए आपके इसमें 4 केस बन जाएंगे। पहला केस तो ये बन जाएगा कि जब आपका x1 और x2 दोनों ग्रेटर देन 0 हैं, ठीक है, या दोनों लेस देन 0 हैं। दूसरा केस ये बन सकता है। फिर आपके 2 केस ये बन सकते हैं कि जब वो दोनों डिफरेंट हों। इस तरह से आपके 4 केस बन जाएंगे। जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हम प्रीवियस क्लासेस में क्या करते थे, जैसे आप अगर प्रोबेबिलिटी में आओ और हमारे पास क्वेश्चन होता था कि हमने कॉइन को उछाला है जिसमें हेड और टेल होता है, ठीक है। जब हम कहते हैं कि हमने 2 कॉइन्स उछाले हैं तो हमारी पॉसिबिलिटी क्या बनती है, या तो हेड हेड आएगा, या फिर हेड टेल आएगा, या फिर टेल हेड आएगा, या फिर हेड और हेड आएगा। ये क्वेश्चन सेम इसी की तरह है, आप इससे कंपेयर कर सकते हो इसको। देखिए हमको f ऑफ x1 और f ऑफ x2 लेने हैं, तो यहाँ पर जैसे हम 2 टाइम्स इसको उछालते थे, तो इसी तरह से आपके यहाँ पर 2 बार एलिमेंट्स हैं x1 एंड x2। तो इसी तरह से आपके जैसे यहाँ पे 4 केसेस बनते हैं, यहाँ पर भी आपके 4 केसेस बनेंगे। आप इसको इससे बिल्कुल कंपेयर कर सकते हो। जिस तरह से हम इसको सॉल्व करते थे यही हमारी अप्रोच रहेगी। तो अब देखिए हम इसको कैसे करेंगे। तो देखिए केस फर्स्ट हमारा क्या बन जाएगा। फर्स्ट केस हमारा क्या है, when x1 and x2 are greater than और इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो उस केस में अगर हम लेट करते हैं कि f ऑफ x1 आपका इक्वल है f ऑफ x2 के, तो अब बताइए हम इसमें कौन सा फंक्शन रखेंगे, ये वाला या फिर ये वाला। x ग्रेटर देन इक्वल्स टू हमने लिया है 0 के, ये देखिए। तो इट मीन्स हम इसमें ये वाली वैल्यू रखेंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, x1 अपॉन 1 प्लस x1 इक्वल्स टू x2 अपॉन 1 प्लस x2, ठीक है। अब इसको कुछ नहीं करना है, बस सॉल्व करना है। तो चलिए लेट्स सॉल्व इट। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा x1 प्लस x1 x2 इज इक्वल्स टू x2 प्लस x2 x1। इससे आपका ये कैंसिल हुआ तो आपका आ गया x1 इक्वल्स टू x2। तो पहले केस में तो हमारी ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, ठीक है। तो इस केस से तो हम कह सकते हैं कि 1 1 आना चाहिए, लेकिन 1 1 आपका तभी होगा जब आपके चारों केसेस आप देखोगे कि चारों केसेस में ये आपका प्रूफ हो रहा है, ठीक है। अब हम केस सेकंड ले लेते हैं। जिस तरह से आपका फर्स्ट केस था उसी तरह से सेकंड। तो केस सेकंड में हम ले लेते हैं कि व्हेन x1 x2 बोथ आर लेस देन 0। तो इसमें अगर हम लेट करें कि f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2 है, देन व्हाट कैन वी से, तब हम आपका कह सकते हैं कि x1 अपॉन 1 माइनस x1 बना था इसमें हमारा फंक्शन, और ये आपका इक्वल हो जाएगा x2 अपॉन 1 माइनस x2 के। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये आपका आ गया x1 माइनस x1 x2 इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 x2। इज इट, ये आपका कैंसिल हो गया, तो x1 इक्वल्स टू x2। इन दोनों केसेस से तो हमको आंसर मिल गया है। अब हमारा केस थर्ड क्या बन सकता है। केस थर्ड हमारा ये बन सकता है कि व्हेन x1 इज 0 से ग्रेटर होगा। x1 आपका जब 0 से ग्रेटर या इक्वल है और x2 आपका लेस देन 0 है, ये केस बन सकता है, ठीक है। अभी तक तो हमने जब दोनों सेम थे तब देखा, अब आपका डिफरेंट आ गया है, ठीक हो गया, कोई नहीं। अब हम दोबारा से लेट कर लेते हैं कि f ऑफ x1 इक्वल्स टू आपका f ऑफ x2 है। तो इट मीन्स कि हमारा, आप देखो x1 आपका ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 है, x2 आपका लेस देन 0 है। तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के लिए आपका क्या फंक्शन बना था, x1 अपॉन 1 प्लस x1, है ना। और लेस देन 0 के लिए आपका क्या बना था, x2 अपॉन 1 माइनस x2। लेस देन में आपका यहाँ पे माइनस आया था और ग्रेटर में आपका प्लस आया था।
अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका आ जाएगा x1 x2, एक सेकेंड है, ये आपका आ जाएगा x1 1 माइनस x2 इक्वल्स टू x2 1 प्लस x1। ठीक है, इसको फर्दर हम जब सॉल्व करेंगे तो देखिए आपका क्या आएगा, x1 माइनस x1 x2 इज इक्वल्स टू x2 प्लस x2 x1। ये तो बस सिंपल कैलकुलेशन चल रही है। अब देखिए x1 x2, एक काम करते हैं, x2 को इस साइड ले आते हैं, तो ये आपका हो जाएगा x1 माइनस x2, और ये जब आपका इस साइड आएगा तो ये पॉजिटिव होगा, और जब उन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2x1 x2। ये हमारा आ गया है। अब इसमें x1 इक्वल्स टू x2 जैसा तो कुछ आता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, बट अब आप अगर इसको ध्यान से देखें तो देखिए हमने क्या लेट किया था इस केस में कि x1 आपका ग्रेटर है 0 से। इट मीन्स कि जो आपका x1 है वो आपकी पॉजिटिव क्वांटिटी है। ठीक है, x2 लेस देन है 0 से, इट मीन्स कि x2 आपकी नेगेटिव क्वांटिटी है। ओके, और आपको पता है कि जब आप कोई पॉजिटिव क्वांटिटी से नेगेटिव क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपका आंसर क्या आ जाता है, आपका आंसर आ जाता है पॉजिटिव क्वांटिटी, है ना। जैसे आप एग्जांपल ले लो, ये x1 2 ले लो, माइनस 3 ले लो, ठीक है, x2 माइनस 3, तो देखिए 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 5। आप कुछ भी केस ले लो, ये आपका हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। अब यहाँ पर देखिए 2 तो आपका पॉजिटिव है, x1 आपका क्या है, पॉजिटिव है, x2 आपका क्या है, नेगेटिव है। आपको पता है अगर हम पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर नेगेटिव आए। ठीक है, लेकिन अब आप यहाँ पर देखोगे इक्वल का साइन है, तो क्या ये पॉसिबल है कि यहाँ पर तो आपका पॉजिटिव है बट ये आपका नेगेटिव आ जाए और ये दोनों इक्वल हों? नहीं, ये केस आपका पॉसिबल नहीं है। हम क्या कहेंगे कि दिस केस इज़ नॉट पॉसिबल। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हमारा x1 x2 नहीं आया तो ये 1 1 नहीं है, नहीं, ये केस ही पॉसिबल नहीं है, हमने केस ही गलत लिया है। इसका मतलब ये होता है कि हमने ये जो केस लिया ये केस ही गलत है, दिस केस इज़ नॉट पॉसिबल। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इक्वल के एक साइड पॉजिटिव आए एक साइड नेगेटिव आए, दोनों इक्वल हो ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये केस ही पॉसिबल नहीं है। अब हम केस फोर्थ की बात कर लेते हैं, तो देखिए केस फोर्थ में आपका क्या ले सकते हैं आप, व्हेन, अब बचा क्या, x1 को नेगेटिव ले लेते हैं या लेस देन 0 ले लेते हैं, x2 को ग्रेटर देन या फिर इक्वल्स टू 0 ले लेते हैं। अब देखिए जब आप ऐसे लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, ये लेस देन 0 है, तो सबसे पहले तो लेट कर लेते हैं कि f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2 होगा। अब आप देखिए x1 आपका लेस देन 0 है, इसका मतलब ये हो जाएगा x1 अपॉन 1 माइनस x1, ये आपका हो जाएगा x2 अपॉन 1 माइनस x2। ओके, अच्छा सॉरी, x2 ग्रेटर देन 0 है तो 1 प्लस x2 हो जाएगा। अब आप देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आपका हो गया x1 1 प्लस x1 सॉरी 1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू x2 1 माइनस x1, ये आपका हो गया x1 प्लस x1 x2 इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 x2। x1 माइनस x2 इस साइड ले आते हैं तो ये हो गया x1 माइनस x2 इक्वल्स टू, ये आपका इस तरह से आया, जब मैं इसको इस साइड ले आऊँगी तो ये आपका नेगेटिव हो जाएगा और ये आपका पहले से नेगेटिव है। ठीक है, ये इस तरह से हो जाएगा माइनस x1 x2 और दोबारा से माइनस x1 x2, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका माइनस 2x1 x2 आ जाएगा। ठीक है, अब आप दोबारा से देखिए, जैसे हमने अप्रोच इससे पहले लगाई उसी तरह से आप देखिए कि x1 हमने इस बार क्या लेट किया है, x1 इस बार हमने लेट किया है लेस देन 0, तो x1 तो आपकी नेगेटिव क्वांटिटी है, x2 आपकी पॉजिटिव क्वांटिटी है। ठीक है, अब देखिए ये आपका नेगेटिव है ये आपका पॉजिटिव है बट आगे से नेगेटिव का साइन है, तो ओवरऑल रिजल्ट आपका क्या आना चाहिए, नेगेटिव, है ना। आप जब दो नेगेटिव क्वांटिटीज़ को करते हैं, जैसे -2 और -2 ले लीजिए,
तो ये आपका -4 आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देखिए ये आपका नेगेटिव आना चाहिए। यहाँ पर देखिए एक नेगेटिव का साइन तो यहाँ पर पहले से ही है। 2 आपका पॉजिटिव है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि जो आपका -2 है वो नेगेटिव है। x1 आपका क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, और x2 आपका क्या है, पॉजिटिव है। तो देखिए जब आप इसका प्रोडक्ट करेंगे तो इसमें आपकी 2 नेगेटिव क्वांटिटीज़ हैं, इट मीन्स ये दोनों आपका प्रोडक्ट होकर पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये ओवरऑल रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। और इसी तरह से हम साफ साफ कह सकते हैं कि ये केस भी पॉसिबल नहीं है। तो हमने इट मीन्स कि ये केस ही गलत लिया है, ऐसा केस ही नहीं बन सकता है। ठीक है, तो दिस केस इज नॉट पॉसिबल। ओके, अब आप देखिए ये केस ही पॉसिबल नहीं है, तो इट मीन्स देखिए केस 4 गलत था हमारा, केस 3 गलत था। और केस 2 में आपका x1 = x2 आया है, और केस 1 में भी आपका x1 x2 इक्वल आया है। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि f(x1) = f(x2) जब हमने लिया, देन दैट इम्प्लाइज कि x1 = x2 है। इट मीन्स दैट इट इज 1 फंक्शन। ये जो आपका फंक्शन है ये आपका 1 फंक्शन है। ओके, अब इसके बाद हम चेक करेंगे ऑन टू। देखिए ऑन टू चेक करना तो यहाँ पर वैसे इजी है, आप सीधे लॉजिक भी लगा सकते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन। देखिए अगर आप इसको ध्यान से देखें, जो आपकी रेंज है वो -1 और 1 के बीच में लाई करती है। अगर हम इसको एरो डायग्राम की हेल्प से देखें तो देखिए इस तरह से हम बना सकते हैं। ये आपकी रेंज है ना, ये आपकी डोमेन है। यहाँ पर हम रेंज ले रहे हैं, वैसे तो कोडोमेन आपका ये भी आपका कोडोमेन के इक्वल ही है, वैसे तो आप इसको कोडोमेन भी कह सकते हैं। ठीक है, अभी हमें वैसे पता नहीं, कोडोमेन लेना ही ज़्यादा बेटर है। ये आपकी f(x) की वैल्यू है और ये आपकी x की वैल्यू होती है। डोमेन आपकी x की है, ये f(x) है। तो अब आप देखिए कि ये आपका -1 से 1 के बीच में है। इट मीन्स आपके इसमें जो एलिमेंट्स इंक्लूड होंगे उसमें -1 और 1 भी इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, जो x होगा वो -1 से 1 के बीच में, जैसे कि -0.5 इसमें इंक्लूड हो सकता है ना, और 0 इंक्लूड हो सकता है, +0.5, 0.9 तक इंक्लूड हो सकता है, 0.9999 इंक्लूड हो सकता है, आपका रियल नंबर है, ऐसे बहुत सारे इंक्लूड हो सकते हैं। अब आप देखिए कि ये आपका डोमेन है रियल नंबर्स। अब आप इस f(x) में कोई भी वैल्यू रख लीजिए इसमें से। अगर आप कोडोमेन से कोई भी वैल्यू रखेंगे तो आपको यहाँ हमेशा एक रियल नंबर मिलेगा, ये आपका कंफर्म है। कोई भी वैल्यू रख लीजिए आप, है ना, ये तो अंडरस्टूड है। इतना लॉजिक तो हम सब लगा सकते हैं कि अगर आप यहाँ से कोई भी वैल्यू रखेंगे तो आपका रियल नंबर ही आएगा। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि एवरी एलिमेंट हैज़ इट्स प्री इमेज, हेंस इट इज़ ऑन टू फंक्शन। ठीक है, तो इस तरह से हम ऑन टू को दिखा सकते हैं कि ये ऑन टू है। लेकिन अब आप कहेंगे कि ये कुछ अच्छा सा प्रूफ टाइप का नहीं हुआ। आप इसको प्रूफ करके दिखाइए एक प्रॉपर वे में, जैसे हम रेंज = कोडोमेन कह रहे थे उस तरह से। एक प्रॉपर वे में अगर हम इसको प्रूफ करें तो हो सकता है कि आपका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बन जाए, बट स्टिल मैं आपको करके दिखा देती हूँ। बाकी फिर आपकी चॉइस, आप सीधे भी कह सकते हैं कि ये आपका ऑन टू फंक्शन है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तब भी अगर हम इसमें देखें रेंज तो ये आपकी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, मैं आपको पहले ही कह रही हूँ। तो चलिए देख लेते हैं। अब ऑन टू में आपके 2 केसेस बनेंगे। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, इस बार 4 केस नहीं, इस बार 2 केस बनेंगे। देखिए क्यों। ऑन टू में हम क्या फाइंड करते हैं, रेंज फाइंड करते हैं, और अगर कोडोमेन के इक्वल आती है तो इट मीन्स हम कहते हैं कि ऑन टू फंक्शन है। अब जब आप इस पे y = f(x) रखेंगे, ठीक है, तो इट मीन्स आपका x यहाँ पर एक ही फंक्शन है। देखिए ऊपर जब हमने 1 किया था तो x1 और x2 आपके 2 वेरिएबल्स डिफाइन हो रहे थे, लेकिन यहाँ पर आपका x सिर्फ एक ही वेरिएबल है।
इसको आप उसी केस की तरह समझ सकते हैं जैसे मैंने आपसे कहा कि प्रोबेबिलिटी में हेड और टेल में आप देख सकते हैं जब हम कॉइन को थ्रो करते हैं तो हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी। तो अब आप ऐसा समझिए कि आपने एक ही कॉइन थ्रो किया है, तो एक ही पीछे मैंने आपसे कहा कि आप 2 कॉइन थ्रो करेंगे तो दो पॉसिबिलिटी बनी थी। लेकिन जब आप एक ही कॉइन थ्रो करेंगे तो या आपका हेड आएगा या आपका टेल आएगा। ऐसे तो करते थे ना हम पहले से प्रीवियस क्लासेस में, तो आपके 2 ही केसेस बनते थे। इसी तरह से यहाँ पर आपका जो एक्स है वो भी सिर्फ एक ही है ना। पी ऊपर के में आपके 2 वेरिएबल्स थे बट यहाँ पर सिर्फ एक्स है, तो इट मीन्स आपके 2 केस बनेंगे। यहाँ पर हम केस फर्स्ट और केस सेकंड को एक साथ लेके चलेंगे। ये आपका हो गया केस फर्स्ट और यहाँ पर हम लिखेंगे केस सेकंड, ठीक है। तो देखिए केस फर्स्ट में हम ले लेते हैं जब हमारा x व्हेन x इज लेस देन 0, और केस सेकंड में हम ले लेते हैं व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इस केस में हम जब y इक्वल्स टू एफ एक्स लेट करेंगे तो आपका y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, x अपॉन 1 माइनस एक्स। इस केस में जब आप y इक्वल्स टू एफ एक्स लेट करेंगे तो आपका आ जाएगा y इक्वल्स टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ठीक है। अब आप देखिए अब कुछ नहीं, इसको सॉल्व करना है। x की वैल्यू हमको फाइंड करनी होती है y के टर्म्स में, तो निकाल लेते हैं। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो y ये सीधे सॉल्व कर लेते हैं। y माइनस वाई एक्स इक्वल्स टू एक्स आपका आ गया। तो ये आपका कितना आ गया y, इसको आप इस साइड लाएंगे तो x प्लस वाई एक्स आ गया। x आप कॉमन लेते हैं तो आपका बचेगा 1 प्लस वाई और ये आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इसमें x की वैल्यू हमने निकाल ली, इस पे भी निकाल लेते हैं। तो ये देखिए आपका क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू एक्स। तो ये आपका हो जाएगा y प्लस वाई एक्स इक्वल्स टू एक्स। हम y को इस साइड लाएंगे तो ये आपका हो जाएगा y इक्वल्स टू एक्स ये आपका होगा y इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई एक्स। तो y इक्वल्स टू एक्स आप यहाँ से कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, 1 माइनस वाई, और इसको मैं डिनोमिनेटर में ले आई। तो इसमें और इसमें हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता था कि हमको एलिमिनेट करनी पड़ती थी वैल्यूज़ कि y की वैल्यू क्या क्या नहीं हो सकती है। एक तो आपको सीधे सीधे दिख रहा होगा कि डिनोमिनेटर आपका 0 नहीं हो सकता। इट मीन्स आपका 1 प्लस वाई जो है, इसको दूसरे कलर से लिख लेते हैं, ठीक है। तो आपका जो 1 प्लस वाई है वो आपका इक्वल्स टू नहीं हो सकता है 0 के। देट मीन्स कि आपका y आपका इक्वल नहीं है किसके, -1 के। इस केस में आप देखिए कि आपका 1 माइनस वाई इक्वल नहीं हो सकता है 0 के। इट मीन्स कि जो आपका y है वो आपका इक्वल नहीं हो सकता है 1 के। चलिए हमें ये तो समझ में आया कि y की वैल्यू 1 और -1 नहीं हो सकती है, ठीक है। अब आप देखिए अब आप देखिए कि अब y क्या क्या वैल्यू ले सकता है। क्या y रियल नंबर से सारी वैल्यू ले सकता है? अब नहीं। देखिए यहाँ पर x आपका लेस देन 0 है। इट मीन्स कि ये आपका रियल नंबर नहीं हो सकता। ये x अब लेस देन 0 है, ये टर्म इसके इक्वल है, तो इट मीन्स ये वाला टर्म भी आपका लेस देन 0 आना चाहिए, है या नहीं। ये लेस देन 0 है तो ये भी तो लेस देन 0 होगा, तभी तो वो आपके इक्वल हुए हैं। इट मीन्स हम यहाँ से कह सकते हैं कि y अपॉन 1 प्लस वाई शुड बी लेस देन 0। समझ में आया ना, ये लेस देन 0 है तो ये भी लेस देन 0 होगा। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है। तो देखिए ये आपका लेस देन 0 है। तो अब देखिए हम क्या करते थे कि y इक्वल्स टू 0, y इज़ लेस देन 0 हम कहते हैं। ये y ये 0 ठीक ही लग रहा है, क्या हम ऐसा कहेंगे? ये आपका रॉन्ग हो जाएगा अगर आप ऐसे लिखें तो। अब देखिए क्यों, देखिए यहाँ पर हमको पता नहीं है कि ये जो डिनोमिनेटर में y है ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अब हमें ये पता नहीं है तो क्या पता ये ऐसा हो कि y अगर आपका नेगेटिव आ जाए, जैसे 1 माइनस 2 है सपोज़ ये, तो और ये ऊपर -2 है तो ये -2 अपॉन -1, और ये देखिए आपका पॉजिटिव आ गया है, लेकिन ये लेस देन 0 चाहिए।
तो हम ऐसे रिस्क नहीं ले सकते हैं। इसीलिए हम यहाँ पर y को लेस देन 0 नहीं कह सकते, क्योंकि देखिए y जब आपका लेस देन 0 हमने लिया, लेकिन ये आपका पॉजिटिव आ गया, तो इट मीन्स हम इस अप्रोच से तो नहीं चल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसे हम देखिए किस तरह से लिख सकते हैं। y, हमको क्या करना है कि नीचे वाला टर्म अगर हम एक बार पॉजिटिव बना दें तो उसके बाद हम इसको इक्वल्स टू की तरह इक्वेट कर सकते हैं। देखिए मैं आपसे क्या कह रही हूँ, सॉल्व करके बताते हैं। y को मैं अगर 1 प्लस वाई से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूँ तो ये आपका 1 प्लस वाई से मल्टीप्लाई किया, 1 प्लस वाई से डिवाइड करने में ये आपका स्क्वायर आ गया, इज़ लेस देन 0। अब मैं कह सकती हूँ कि ये यहाँ पर आप y पॉजिटिव रखें या नेगेटिव रखें, ये आपका हमेशा लेस देन 0 ही आएगा, है ना। अब हम कह सकते हैं, ठीक है, कि आप कुछ भी रखें, y पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी रखें, तो डिनोमिनेटर तो आपका पॉजिटिव फिक्स हो गया है। तो अब हम कह सकते हैं कि आपका जो y इंटू 1 प्लस वाई है, ये आपका क्या आ जाएगा, लेस देन 0 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, हम इसके क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करेंगे। तो देखिए क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। y इंटू 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हम जब इसको 0 के इक्वल प्रूफ करेंगे तो या तो हमारा y 0 होगा या फिर हमारा 1 प्लस वाई 0 हो जाएगा। जब आपका y 0 हो तब तो आपका ठीक है, जब आपका 1 प्लस वाई 0 है इट मीन्स आपका y इक्वल है -1 के। ठीक है, अब हम एक नंबर लाइन बनाएंगे और इसको इसमें इक्वेट कर देंगे, -1 और 0। अब देखिए हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है कि हमको चेक करना पड़ता है कि कहाँ पर आपका ये पॉजिटिव आ रहा है और कहाँ पर नेगेटिव आ रहा है। इस तरह से देखिए हमारी इक्वेशन है ये। ठीक है, अब अगर हम इसमें कोई वैल्यू रखें जो कि आपकी लेस देन है -1 के, जैसे सपोज अगर मैं -2 रखती हूँ तो ये वाला टर्म मेरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और जैसे जब मैंने यहाँ पर 1 - 2 रखा तो ये वाला टर्म भी नेगेटिव आ जाएगा। इट मीन्स आपका जो टर्म होगा दोनों को करने के बाद वो आपका नेगेटिव और नेगेटिव आपका पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, अब जब आप -1 से लेकर 0 के बीच में कोई वैल्यू पुट करेंगे, जैसे -0.5 कर लेते हैं, तो y तो आपका नेगेटिव है और 1 प्लस वाई 1 - 0.5 क्या आ जाएगा, आपका पॉजिटिव आ जाएगा, है ना। इट मीन्स ये जो आपकी वैल्यू है ये ओवरऑल नेगेटिव है। अब देखिए 0 से बड़ा आप कुछ भी पुट कर लें, आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये पॉजिटिव ही आना है, y भी पॉजिटिव है, इसको प्लस करेंगे तब भी आपका पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि हमारे इंटरवल्स कुछ इस तरह से बने। ओके, ये हमारे इंटरवल्स बन गए। अब आप देखिए कि यहाँ पर हमने x को क्या एज्यूम किया था कि x हमारा लेस देन 0 है। ठीक है, ये y के करेस्पॉन्डिंग हमारी x की वैल्यूज ही तो हैं, तो इसमें हमारा कौन सा इंटरवल आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा, है ना। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि y किससे बिलोंग करेगा, -1 और 0 से बिलोंग करेगा। अब देखिए आप इसमें इंटरवल्स के मतलब ब्रैकेट कौन से लगाएंगे, क्लोज्ड या फिर ओपन। अभी हमने देखा कि यहाँ पर आपका y -1 के इक्वल तो नहीं हो सकता, तो यहाँ पर तो आपका ओपन इंटरवल आएगा। और देखिए यहाँ पर हमने ये लेट किया है कि जो आपका x है वो लेस देन 0 है, तो इट मीन्स आपका जो y है वो भी 0 नहीं हो सकता है, तो यहाँ पर हमारे आ जाएंगे ओपन इंटरवल्स। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1 इस तरह से। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं दूसरे वाले पार्ट को। अब आप देखिए सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं, जो हमारा केस सेकंड था। इसको सॉल्व जब हम करेंगे, इस वाली वैल्यू को अब हम सॉल्व करते हैं, तो देखिए इससे हम क्या कह सकते हैं, y/1 + y आपका यहाँ पर x के इक्वल है। लेकिन आप देखिए इस वाले केस में आपका जो x है वो हमने लेट किया है कि ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 है, ये देखिए। तो इट मीन्स हमारा जो ये वाला टर्म होगा y/1 - y, ये भी आपका ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होगा।
ठीक है। तो अब आप देखिए y अपॉन 1 माइनस वाई जो आपका होगा, इसको मैं 1 माइनस वाई से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देती हूँ। ये मैंने आपको बताया है ऐसा क्यों कर रही हूँ। तो इस ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, तो हम कह सकते हैं कि y इंटू 1 माइनस वाई शुड बी योर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। अब आप इसके क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड कर लीजिए। तो जो आपके क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएंगे, एक तो आपका आ जाएगा y इक्वल्स टू 0 और दूसरा आपका 1 माइनस वाई इक्वल्स टू 0, या फिर आप कह सकते हैं कि y इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। तो y इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 1 को नंबर लाइन में इक्वेट करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 0 1, यह आपका माइनस इन्फिनिटी और ये आपका इन्फिनिटी। ओके, अब आप देखिए जब हम इस पे वैल्यूज़ पुट करना स्टार्ट करेंगे तो देखिए जब हम 0 से छोटी कोई वैल्यू रखेंगे y तो आपका पहले सीधे सीधे नेगेटिव होगा, और आपका 1 माइनस वाई अगर हम 0 से छोटी वैल्यू रखते हैं तो माइनस माइनस प्लस होके ये आपका पॉजिटिव आ जाएगा। तो ओवरऑल जो आपका आएगा वो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। 0 से 1 के बीच में जब हम कुछ पुट करेंगे तो y तो आपका पॉजिटिव है, और 1 माइनस समथिंग करेंगे और वो 1 से छोटा होगा तो वो भी आपका क्या आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा। तो ओवरऑल रिजल्ट हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव है। 1 से इन्फिनिटी के बीच में पुट करेंगे तो देखिए y तो आपका पॉजिटिव होगा, लेकिन 1 से बड़ा नंबर हम उससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो आपका नेगेटिव आ जाएगा, है ना। आप अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा पुट करके ले लीजिए, जैसे 2 ले लीजिए तो 2 आपका पॉजिटिव है, 1 माइनस 2 करेंगे तो -1 आएगा जो कि नेगेटिव है। इस तरह से आप वैल्यू लेके भी देख सकते हैं। तो ये आपका ओवरऑल आ गया है नेगेटिव। अब आप देखिए कि इस वैल्यू में ये जो आपकी वैल्यू आई है इसमें से हम कौन सी वैल्यू रखेंगे। तो इस बार देखिए आपका जो ये टर्म है ये आपका ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। तो इट मीन्स कि जो हमारी वैल्यू आनी चाहिए वो 0 के इक्वल या फिर 0 से ग्रेटर आनी चाहिए, यानी कि ये वाला इंटरवल रखेंगे इस बार हम। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो हमारा y है वो बिलोंग करेगा 0 से 1। बट अब बात ये आती है कि इंटरवल्स क्या रखें, ओपन इंटरवल्स या फिर क्लोज्ड इंटरवल। तो 1 में तो आपका ओपन इंटरवल आएगा, क्योंकि अभी अभी हमने ऊपर देखा कि जो आपका 1 है वो आपका y के इक्वल नहीं हो सकता है। और 0 के लिए आप देखिए कि यहाँ पर हमने देखा कि y आपका 0 के इक्वल या फिर 0 से ग्रेटर है। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि यहाँ पर आपका क्लोज्ड इंटरवल आएगा, इसको आप कह दीजिए इक्वेशन 2। अब आप देखिए कि आपका ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हो गया। तो अब देखिए अगर मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंबाइन करूँ इस तरह से, देखिए बाई इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, व्हाट कैन वी से, इन दोनों को हम कंबाइन करके क्या कह सकते हैं कि जो आपका y है वो किससे बिलोंग करेगा, y आपका बिलोंग करेगा -1 से लेकर +1 तक। देखिए यहाँ पे 0 इंक्लूड नहीं था बट यहाँ पे तो 0 इंक्लूड है, तो इट मीन्स -1 से लेकर 1 तक आपका y बिलोंग कर रहा है। सो वी कैन से दैट जो हमारी रेंज होगी वो आपकी क्या होगी -1 से लेकर के 1 तक। अब आप क्वेश्चन में देखिए कि आपकी कोडोमेन क्या है। आप इसकी कोडोमेन देखेंगे क्वेश्चन में तो ये रही आपकी जो कोडोमेन दी है वो भी यही है। देखिए x बिलोंग्स टू r एंड -1 इज लेस देन x इज लेस देन 1। तो इट मीन्स कि जो आपकी कोडोमेन है वो भी यही है, रेंज भी आपकी यही आई है, ठीक है। तो फिर हम कह सकते हैं कि जो हमारी ये रेंज आई है ये आपकी इक्वल है कोडोमेन के, और कोडोमेन आपकी क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। और रेंज हमने फाइंड करी है, सो वी कैन से दैट इट इज़ ऑन टू, ये आपका एक ऑन टू फंक्शन है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और बाकी ये रेंज वगैरह फाइंड करने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, आप सीधे ये भी लिख सकते हैं जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बता ही दिया था। ये बस मैंने आपको शो करा है कि आप इस तरह से भी प्रॉपर प्रूफ के साथ कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।